Hello and namaste everyone. Welcome back to your channel. Today we will be discussing each and everything about GIMS, GIMS यानी कि ये GNIOT का पार्ट है. GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज है, उसमें जिम्स के नाम से एक पार्ट चलता है पीजीडीएम को लेके. आज हम आपसे जिम्स के बारे में बात करेंगे. जिम्स लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में. अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2020 में एस्टेब्लिश हुआ है, यानी कि बहुत पुराना कॉलेज नहीं है, बहुत पुराना डिवीजन नहीं है पीजीडीएम प्रोग्राम का. आज हम आपसे इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे. एफिलिएशंस एंड अप्रूवल, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, आरओआई एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रोज एंड कॉन्स. आज हम इन सारे टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे. इन केस इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है, आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके हमसे सर्विसेज ले सकते हैं. लाइक आप हमसे इस कॉलेज का फॉर्म ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. आप यहाँ के करंट स्टूडेंट के नाम और नंबर ले सकते हैं और पास आउट्स के भी नाम और नंबर ले सकते हैं. आप इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए हमसे बात कर सकते हैं. बात करें अगर हम प्रोग्राम क्या क्या ऑफर करेगा, देखिए जिम्स में एमबीए और पीजीडीएम दोनों होता है, यानी कि पीजीडीएम प्रोग्राम अप्रूव्ड है इनका एआईसीटीई से और एमबीए प्रोग्राम एफिलेटेड है एकेटीयू से, यानी कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ. तो ये इनके दोनों प्रोग्राम्स की एफिलिएशंस है. बात करें अगर हम स्पेशलाइजेशंस की, तो देखिए ये पीजीडीएम की स्पेशलाइजेशंस है, वही सारी स्पेशलाइजेशंस है: मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, ई कॉमर्स, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स. तो ये वही सारी स्पेशलाइजेशंस है जो बाकी के कॉलेजेस में भी आपको दिखाई देंगी. बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसा बाकी के कॉलेजेस का होता है. 10, 12 और ग्रेजुएशन में आपके 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए. देन फॉलोड बाय कैट, मैट, जेड में से किसी एक एंट्रेंस का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए. देन आपको फॉर्म फिल करना होगा. फॉर्म फिल करने के बाद आपको जीडीएन पीआई के लिए एक डेट दी जाएगी. ऑन दैट डेट आपको आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन अपीयर होना पड़ेगा फॉर जीडीएन पीआई. इफ यू हैव सिलेक्टेड देन आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा. देन फॉलोड बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट. तो ये सिंपल प्रोसेस है. अगर आपको इस कॉलेज का फॉर्म फिल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके हमसे यहाँ का फॉर्म मांग सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. बात करें अगर हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की, अब देखिए कॉलेज का टोटल फीस स्ट्रक्चर है 8,55,000 का, जिसमें कॉलेज आपसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट में 75,000 मांगेगा. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपसे 1,26,000 और 1,26,000 ये दो बार में मांगेगा विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस. तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही मांगेगा. सेकंड इंस्टॉलमेंट में 2,01,000 रुपीज मांगेगा. थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1,26,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 2,01,000. तो ये कॉलेज का इस तरीके से बाइफर्केशन है. अगर आप लेट फीस सबमिट करते हैं तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, ऐसा ये कॉलेज कहता है. तो ये इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है. अब इस फीस में इंक्लूडेड क्या क्या है, अब देखिए कॉलेजेस ने अपनी फीस काफी बढ़ा ली है और आपका लगभग हॉस्टल भी खर्चा होने जा रहा है. लगभग आपका 4 लाख का हॉस्टल भी खर्चा होगा. 9 लाख रुपए लगभग इस कॉलेज की 8.5 लाख फीस है. बात करें अगर हम प्लेसमेंट्स की, अब कॉलेज क्या क्लेम करता है, अब देखिए कॉलेज अपनी मार्केटिंग में, अपनी प्रमोशन में, ब्रांडिंग में बहुत कुछ क्लेम कर सकता है. अब नहीं पता वो क्लेम में कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है, तो उनको ऑडिट करना पड़ेगा वहां के करंट स्टूडेंट से और पास आउट से बात करके. वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ना मैं पढ़ा हूँ इस कॉलेज में ना आप पढ़े हैं. जो बच्चा वहां पे पढ़ा है, जिसने चीजें फेस करी हैं, उसको पता होगा कि किस तरीके से वहां का पैकेज जाने वाला है, क्या पैकेज रहता है, पास्ट में किस तरीके की कंपनीज आई और उनका किस तरीके से इंडस्ट्रियल कनेक्शन है. तो ये सारा कुछ पार्ट आपको क्लियर करने के लिए यहाँ के करंट स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी. स्टूडेंट से आप जरूर कनेक्ट कीजिए, लिंक्डइन के थ्रू कीजिए, डायरेक्टली कॉलेज के बाहर जाके विजिट कीजिए, या फिर आपकी स्क्रीन पर नंबर शो रहा है उस नंबर पर कॉल करके हमसे यहाँ के करंट स्टूडेंट्स के और पास आउट्स के नाम और नंबर ले लीजिए, उनसे सारा कुछ क्लियर कीजिए. आफ्टर दैट अभी आप इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए. अब हम बात मानते हैं कॉलेज की, तो कॉलेज क्लेम करता है अपना एवरेज पैकेज 7.25 एलपीए का. कॉलेज हाईएस्ट पैकेज क्लेम करता है डोमेस्टिक 12.5 एलपीए का. कॉलेज हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल क्लेम करता है 23 एलपीए का. कॉलेज इंटर्नशिप में हाईएस्ट स्टाइपेंड बताता है 40,000 का रहा. एवरेज स्टाइपेंड था 18,000 का, यानी कि एवरेज मतलब हर स्टूडेंट का 18,000 नहीं लगा, किसी का 12,000 भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25. तो ये मिला के एक एवरेज मिलता है. ऐसे ही एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें 7.25 कॉलेज क्लेम करता है एवरेज पैकेज. लेकिन क्या सारे बच्चों का एवरेज पैकेज इतना ही होता है? नहीं, कुछ बच्चों का कम भी होता है, कुछ बच्चों का इससे ज्यादा भी होता है. तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर. बाकी अगर हम बात करें प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की, अब देखिए ये सारे प्रोमिनेंट रिक्रूटर वही है जो सारे कॉलेजेस में जाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है.
ये आपको ये ऐसे सारी कंपनियों के लोगो आपको हर कॉलेज के ब्रोशर पे, हर कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेंगे। तो ये वही सारे रिक्रूटर्स हैं। मेन कंसर्न होता है कि कॉलेज के कितने कनेक्शन है, ये कंपनियां कितने बच्चों को प्लेसमेंट देती है, किस प्रोफाइल पे देती हैं, क्या पैकेज रहता है, और क्या वो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड लगा के ऐसा तो नहीं होता बच्चों को बाहर निकाल देती हैं, क्या ऐसा तो नहीं होता है जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बच्चों को इंटर्नशिप पे रखती हैं उसके बाद काम करा के बाहर निकाल देती हैं। ये सारा कॉलेज से क्लियर करने का बात है। देखिए ये स्लाइड लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो मैं भी लगा दूंगा, लेकिन क्या ये इसमें कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, ये कंपनियां कितने पैकेज पे आ रही है, प्रोफाइल पे आ रही है, और यहाँ क्या जॉब सिक्योरिटी है, ये सारा बात करने का ज्यादा बनता है। तो ये आप जरूर यहाँ के स्टूडेंट से बात कीजिए। देखिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे। देखिए कॉलेज अपने जो काउंसलर्स हैं उनको, वो काउंसलर हमेशा अपने कॉलेज की अच्छाई करेंगे, कोई भी सेल्समैन अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता है। मैं भी शायद आपको ना दिखाई दूं ज्यादा कॉलेज की बुराई करता हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको जो बच्चे फीडबैक देंगे वो बहुत रियल होगा, वो आपको अच्छा जेन्युइन अनबाइस्ड फीडबैक देंगे। उनको जरूर कनेक्ट कीजिए, लिंक्डइन के थ्रू कीजिए, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। आपके अगर नोन में कोई है तो बात कीजिए उनसे, या आप उनसे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, सारा कुछ समझ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।